श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 56। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रय मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम्। सर्वकर्मण्य अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सब कर्माणि कर्म अपि यद्यपि सदा सदैव कुर्वाणा करते हुए मद्व्यापाश्रय मेरी पूरी शरण लो, मत्प्रसादात मेरी कृपा से अवाप्नोति प्राप्त करो शाश्वतं सनातन पदम धाम अव्ययम अविनाशी। सर्वकर्मण्य अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। अनुवाद: मेरे भक्त सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी मेरी शरण में आते हैं। मेरी कृपा से वे शाश्वत तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने समझाया कि भक्ति के माध्यम से भक्तगण भगवान के पूर्ण बोध में प्रवेश करते हैं। इससे सुसज्जित होकर वे हर चीज को भगवान से जोड़कर देखते हैं। वे अपने शरीर, मन और बुद्धि को भगवान की शक्तियों के रूप में देखते हैं। वे अपनी भौतिक संपत्ति को भगवान की संपत्ति के रूप में देखते हैं। वे सभी जीवित प्राणियों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और वे स्वयं को उनके छोटे सेवकों के रूप में देखते हैं। उस दिव्य चेतना में वे कर्म करना नहीं छोड़ते, बल्कि वे कर्म के कर्ता और भोक्ता होने के अभिमान को त्याग देते हैं। वे सभी कर्मों को भगवान की भक्ति के रूप में देखते हैं और उसके निष्पादन के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। फिर अपने शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान के दिव्य धाम में चले जाते हैं। जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र भौतिक ऊर्जा से बना है, उसी प्रकार दिव्य क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से बना है। इसलिए ये भौतिक प्रकृति के दोषों से मुक्त है और हर तरह से परिपूर्ण है। ये सच्चिदानंद है, अर्थात शाश्वतता, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है। अपने दिव्य क्षेत्र के बारे में श्री कृष्ण ने श्लोक 15.6 में कहा था, न तो सूर्य, न ही चंद्रमा, न ही अग्नि मेरे उस परम धाम को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाने के बाद मनुष्य फिर से इस भौतिक दुनिया में नहीं लौटता है। भगवान के विभिन्न रूपों के आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने अपने निजी निवास हैं, जहां वे अपने भक्तों के साथ शाश्वत प्रेममयी लीलाएं करते हैं। जो लोग उनके प्रति अपनी निस्वार्थ प्रेममयी सेवा को पूर्ण कर लेते हैं, वे अपने पूज्य भगवान के स्वरूप के धाम को जाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के भक्त गोलोक जाते हैं, भगवान विष्णु के भक्त वैकुंठ जाते हैं, भगवान राम के भक्त साकेत जाते हैं, भगवान शिव के उपासक शिवलोक जाते हैं, माँ दुर्गा के भक्त देवी लोक जाते हैं आदि। इन दिव्य धामों में पहुंचने वाले भक्त उन्हें प्राप्त करके आध्यात्मिक ऊर्जा की पूर्णता से ओतप्रोत उनकी दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित् सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यासस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा चेतना द्वारा सर्व कर्माणि प्रत्येक कर्म को मैं मुझे संन्यास्य समर्पित करके, मत्परः मुझे परम लक्ष्य मानकर, बुद्धि योग बुद्धि को भगवान में एक करके, उपाश्रित्य शरण लेकर, मच्चित्ता चेतना को मुझ में लीन करके, सततम सदैव भव रहो। चेतस सर्व कर्माणि मयि संन्यासस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अनुवाद: मुझे अपना परम लक्ष्य बनाते हुए अपने प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित करो। बुद्धि योग का आश्रय लेते हुए अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। योग का अर्थ है मिलन और बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि का ईश्वर के साथ एकाकार होना। बुद्धि का यह मिलन तब होता है जब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि अस्तित्व में मौजूद हर चीज ईश्वर से निकली है, उससे जुड़ी हुई है और उसकी संतुष्टि के लिए है। आइए हम अपने आंतरिक तंत्र में बुद्धि की स्थिति को समझें। हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म अंतः कारण है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय या ईथरिक हृदय भी कहते हैं। इसके 4 पहलू हैं। जब यह विचार बनाता है तो हम इसे मन कहते हैं। जब यह विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है तो हम इसे बुद्धि कहते हैं। जब ये किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ जाता है तो हम इसे चित्त कहते हैं। जब ये शरीर के गुणों से तादात्म्य स्थापित करता है और गर्वित हो जाता है
तो हम इसे अहंकार कहते हैं। इस आंतरिक तंत्र में बुद्धि का स्थान प्रमुख है। ये निर्णय लेती है, जबकि मनो निर्णयों के अनुसार इच्छा करता है और चित्त स्नेह की वस्तुओं से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बुद्धि ये तय करती है कि दुनिया में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो मन हमेशा जीवन में सुरक्षा की चाहत रखता है। दिन भर हम मनुष्य बुद्धि के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि क्रोध नीचे की ओर बहता है। सीईओ निदेशक पर चिल्लाता है, निदेशक वापस नहीं चिल्लाता, क्योंकि बुद्धि को पता है कि इससे उसकी नौकरी चली जाएगी। वह अपना गुस्सा मैनेजर पर निकालता है। प्रबंधक निदेशक से नाराज होने के बावजूद खुद को नियंत्रित करता है, लेकिन फोरमैन पर चिल्लाकर राहत पाता है। फोरमैन अपना सारा गुस्सा कर्मचारी पर निकालता है। कर्मचारी अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालता है। पत्नी बच्चों पर चिल्लाती है। प्रत्येक मामले में बुद्धि ये तय करती है कि कहाँ गुस्सा करना खतरनाक है और कहाँ इसका कोई असर नहीं होगा। उदाहरण दर्शाता है कि मनुष्य होने के नाते हमारी बुद्धि में मन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हमें बुद्धि को उचित ज्ञान के साथ विकसित करना चाहिए और इसका उपयोग मन को उचित दिशा में निर्देशित करने के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण बुद्धि योग से यही अभिप्राय रखते हैं, बुद्धि का दृढ़ निश्चय विकसित करना कि सभी कार्य और सभी चीजें भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। दृढ़ बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति का चित्त आसानी से भगवान से जुड़ जाता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 58। मच्छित सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अच्छित्व महदकारान् श्रोष्यसि विंक्षयसि। मच्छित सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तारिष्यसि अच्छेत्वा महंकार न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्त सदैव मेरा स्मरण करने से सब दुर्गानी बाधाएं मत प्रसादात मेरी कृपा से तारिष्यसि तुम जीत जाओगे। अत परंतु चेत यदि तुम अहंकारात अभिमान के कारण न श्रोष्यसि नहीं सुनते, विनिंक्ष्यसि नष्ट हो जाओगे। मच्चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तारिष्यसि चेत तुम अहंकार न श्रोष्यसि विनिंक्ष्यसि। अनुवाद, यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करोगे तो मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लोगे, किंतु यदि अभिमान के कारण तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। पिछले श्लोक में अर्जुन को क्या करना चाहिए, ये सलाह देने के बाद अब श्री कृष्ण उनकी सलाह का पालन करने के लाभ और उसका पालन न करने के दुष्परिणाम बताते हैं। जीव को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किसी भी तरह से भगवान से स्वतंत्र है। यदि हम भगवान की शरण में जाकर मन को उन पर स्थिर करके उनकी कृपा से सभी बाधाओं और कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। लेकिन यदि हम अहंकार के कारण ये सोचकर कि हम भगवान के शाश्वत ज्ञान और शास्त्रों से बेहतर जानते हैं, उनके निर्देशों की अवहेलना करते हैं, तो हम मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहेंगे, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, न ही उनकी सलाह से बेहतर कोई सलाह है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 59। यदहंकर्माश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्याइष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। यदहंकार आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्याइषा व्यवहारस्ते प्रकृतित्वं नियोक्ष्यति। यदि अहंकारम अभिमान से प्रेरित होकर आश्रित्य शरण लेकर नयोत्स्य मैं युद्ध नहीं करूंगा इति इस प्रकार मन्यसे तुम सोचते हो, मिथ्या आशय ये सब मिथ्या है, व्यवसाय निश्चय ते तुम्हारा प्रकृति स्वभाव त्वाम तुम नियोक्ष्यति युद्ध में लगोगे। यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यायशा व्यवहारस्ते प्रकृतित्वं नियोक्ष्यति। अनुवाद, यदि तुम अभिमान से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा अपना स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। अब श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, वह अनेक प्रकार से भगवान की रचना पर निर्भर है। भौतिक रूप से बद्ध अवस्था में वह 3 गुणों के प्रभाव में रहती है। गुणों के संयोजन से हमारा स्वभाव बनता है और उसके अनुसार हम कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए हमें ये कहने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है कि मैं जो चाहूं करूंगा। हमें भगवान और शास्त्रों की सदुपदेश और अपने स्वभाव की बाध्यताओं में से किसी एक को चुनना होता है। स्वभाव के संबंध में एक किस्सा है। एक सैनिक 30 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होकर अपने गृहनगर लौट आया। एक दिन वह कॉफी शॉप में खड़ा होकर चाय पी रहा था, तभी उसके एक मित्र को एक मजाक सूझा। वह पीछे से चिल्लाया, सावधान। उस आदेश का पालन करना सैनिक के स्वभाव का अंग बन गया था। अनायास ही उसने अपने हाथ से चाय का प्याला छोड़ दिया और अपने हाथ बगल में रख लिए। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि स्वभाव से वह एक योद्धा है और यदि वह अभिमान के कारण अच्छी सलाह नहीं सुनता है
तो उसका क्षत्रिय स्वभाव उसे युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 7 स्वभावजे कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेत्सि यन्मोहात् कृष्यस्य क्षोभितत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेत्सि यन्मोहात् कृष्यस्य क्षोभितत् स्वभाव जैन अपने स्वभाव से उत्पन्न, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, निबद्ध बंधा हुआ, स्वेन अपने द्वारा, कर्मणा कर्मों से, कर्तुम करने को, न नहीं, इत्सी तुम जो चाहते हो, यत् जो मोहात् मोहवश करिष्यसि तुम करोगे अवश्य असहाय होकर, अपि यद्यपि तत् वह स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेत्सि यन्मोहात् करिष्यसि क्षोभितत्। अनुवाद हे अर्जुन, मोहवश जो कर्म तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्रकृति से उत्पन्न वृत्ति के कारण करने को बाध्य हो जाओगे। चेतावनी देते हुए श्री कृष्ण पिछले प्रसंग को और विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं, पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण तुम में क्षत्रिय स्वभाव है। वीरता और देशभक्ति के तुम्हारे जन्मजात गुण तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेंगे। तुम्हें पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रशिक्षण मिला है। क्या यह संभव है कि जब तुम अपनी आंखों के सामने दूसरों पर अन्याय होते देखो तो तुम निष्क्रिय हो जाओ? तुम्हारा स्वभाव और प्रवृत्ति ऐसी है कि तुम जहां कहीं भी बुराई देखते हो उसका पुरजोर विरोध करते हो। इसलिए मेरे आदेशानुसार युद्ध करना तुम्हारे लिए लाभदायक है, न कि अपने स्वभाव से विवश होकर युद्ध करना। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।